इधर हर किस्म का बंदा आता है, क्रिश्चियंस आते हैं, हिंदू आते हैं, ये सुलझना से मांग के जाते हैं। हर किस्म का बंदा सुलझना देता है। हाँ जी, हर किस्म का बंदा भी आता है और यहाँ पर आके अपनी दुआएं कबूल करवा के जाते हैं। अगले अगले साल आके यहाँ पर बांट के जाते हैं। आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शबीह जुलजना। ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा था। जब करबला में जब उनकी शहादत हो गई तो ये उनकी सवारी थी जो उस वक्त गायब हुई और फिर दोबारा कभी जो है वो मंजर पर नहीं आई। तो उसी याद में जो अज़ादार हैं वो एक जुलजना की शबीह जो है वो बना कर रखते हैं और उसकी ज़ियारत करवाते हैं आशूरा के दिनों में। ये जो घोड़े हैं ये ख़ास तौर पे फ़ौजी घोड़े जो हैं वो वहाँ से लाए जाते हैं, उनकी जो है वो परवरिश की जाती है, उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि इनको पुकारने के लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है उनमें भी तकदीस का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाता है और इस घोड़े को बड़ा मुकद्दस घोड़ा जो है वो ख्याल किया जाता है। ये भी र्यूमर्स हैं कि इसी घोड़े की जो थूक है जो इसके मुंह से निकल रही है ये लोग अपनी नियाज़ों में डालते हैं। इसमें कितनी हकीकत है, हमारे साथ मियाँ मोहसिन साहब मौजूद हैं जो इसकी निगरानी करते हैं। ये सारी जिम्मेदारी अपनी सारी ज़िंदगी जो है ये शबीह जुलजना की खिदमत के लिए वक्फ कर चुके हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इन बातों में कितनी हकीकत है और ये इस शबीह जुलजना को पालने के लिए, इसका ख्याल रखने के लिए कितना को कशट काटते हैं, कितना को उसके ऊपर खर्चा करते हैं। और जब इसकी ज़ियारत करवाई जाती है आशूरा के दिनों में, इसको सजाया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो उस पर कितना खर्च आता है, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं और वो चीज़ें उनके ऊपर क्यों लगाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो शबीह जुलजना है ये आपकी है? जी बिल्कुल। ये कितने अरसे से आपके पास है? ये हमारे पास इसको 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी अपनी 21 साल है। तो आपने तो जब से होश संभाला होगा ये आपके पास होगा। जी, इससे पहले भी हमारे पास 25 साल एज के जुलझना हमारे पास रह चुके हैं और वो हमारे पास इधर हमने रखे हैं। उससे पहले क्योंकि मैं कन्वर्टेड हूँ अहले तशय्युद, तो हमारे पास पहले घोड़े वैसे हम रखते थे, उसके बाद शबीह जुलझना भी हमने रखे हैं। जी। तो जब से आपने ये शबीह जुलझना रखी है वो बाकी घोड़ों का शौक तर्क कर दिया? नहीं, वो अलहदा, वो शौक अलहदा है, ये अलहदा है। ये तो शबीह जुलझना है, ये हमारे लिए अकीदत से भर के बहुत ज़्यादा अकीदत है इससे हमें। तो ये तो हमारे इसके सुम का सदका है, हमारा ज़िंदगी भी हमारी इस सुम का सदका है बस। आप लोग इस पे सवारी नहीं करते, इसको छूते नहीं है, इसकी क्या वजह है? इसको बिल्कुल छूते हैं हम, बिल्कुल इससे प्यार भी करते हैं। इसके साथ हमारा एक बहुत करीबी रिलेशन, क्योंकि हम तो इनके साथ रहते हैं, बट इसके ऊपर सवारी बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इसको हमने मंसूब किया हुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह से। और जब हम इसको जलूसों में बरामद करते हैं तो तब हमारा एक अकीदा है ये कि हम इसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार होते हैं, तो इसके ऊपर हम सवारी नहीं कर सकते। कौन सी नस्ल का घोड़ा होता है जिसको आप शबीह जुलजना बनाते हैं? डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, जिसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो थायरो ब्रीड है। जो ये मैंने सुना है कि पाक फौज से ये घोड़े आप लेकर आते हैं। जी, आर्मी से लेके आते हैं, हमें इमाम बारगाह के ऊपर ये इशू किए जाते हैं और हम अंदर से इसको हदिया इसका जो होता है वो पे करके हम यहाँ पर लेके आते हैं अपनी इमाम बारगाह में। तो ये कोई लाइसेंस लेना पड़ता है शबीह जुलजना रखने के लिए या मैं भी रख सकता हूँ, कोई भी रख सकता है? नहीं, इसका एक प्रॉपर वे है, बिकॉज इसके लिए आपको सबसे पहले इमाम बारगाह और उसके लिए सहूलियात जो एक जुलजना के लिए होनी चाहिए वो होंगी, तो फिर उसके बाद उनसे आर्मी आपको घोड़ा परचेज़ करने के वो लेटर इशू करती है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये हम बड़ी इसके बारे में बातें सुनते हैं कि जी इसकी जो थूक इसके मुंह से निकलती है ये आप अपनी न्याज़ों में डालते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। और अगर हम इसको, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी आती हैं मंजर आम पर कि जो जुलझना है शबीह जुलझना वो केक खिलाया जा रहा है और कभी उसको देख के पास लेके जाया जा रहा है। और ये चीज़ें इसके अंदर ये है कि हम जब जुलूस में हम लेके जाते हैं शबीह को, तो कुछ सैयदादियाँ आती हैं जो अपनी झोली के अंदर इनको दाना खिलाती हैं। ये एक रवायत चलती आ रही है शुरू से। कोई अपने घर से इनकी अकीदत के लिए कोई चीज़ लेके आता है, पनीर मुरब्बा कोई चीज़ ला के वो खिलाता है अपने हाथों में झोली में, अपनी मन्नत मुराद मांगने के लिए कि इसके ऊपर करबला के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और इस जुल्म को बचाने इमाम हुसैन के साथ सिर्फ एक चीज़ थी जो वफ़ादार खड़ी रही और सारी इंसानियत जो उनसी है वो इमाम के ख़िलाफ़ लड़ती रही, और वो है शबीह जुलझना। और उसकी वजह से वो तो जुलझना था, वो शबीह जुलझना नहीं, वो जुलझना था, उसकी शबीह हमने रखा हुआ है, उसकी शबीह हमारे पास है। और उसकी शबीह हम इसलिए मंसूब करते हैं क्योंकि जब इमाम की सवारी जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो इमाम की सवारी इस दुनिया से पर्दा किया हुआ है। और वो हमारा ईमान ये है कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे इंशाल्लाह, तो जुलझना होगा। जी, वो जुलझना साथ आएगा। वो मेरे मौला की जो तलवार है जुल्फ़िकार, वो मेरे मौला के हाथ में होगी। अच्छा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था उसका नाम तो मुर्तजिज़ था, उसको जुलझना क्यों कहते हैं?
शबी जुलझना जो है ना, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, ठीक है। जुलझना का मतलब है परों वाला घोड़ा। परों वाला घोड़ा का मतलब इसको जब करबला के अंदर जब तीर लगाए गए थे, इसको जब ये मौला मेरे इमाम का तवाफ़ कर रहा था और मेरे इमाम अपने सजदे में थे, असर का टाइम था, तो उस टाइम पे ये मौला का तवाफ़ करना शुरू हो गया था, क्योंकि चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे थे। जिसके हाथ में पत्थर था वो पत्थर मारता था, जिसके हाथ में जो था उसने वो नेज़ा हर चीज़ मेरे इमाम को मारने की कोशिश की। तो उस टाइम पे उस वक्त में ये शबीह जो जुलझना है उसकी जिसकी शबीह हमने रखी है, इसने मेरे इमाम का तवाफ़ किया और हर तीर अपने ऊपर लिया। और जब तक मेरे इमाम का शिमर लाइन जो शिमर है और उम्र साथ जो फ़ौजी था, उसने जनरल ने जब तक हुक्म नहीं किया कि मेरे इमाम का कत्ल और गले को सर ने काट के और नेज़े पे चढ़ाया जाए, तब तक मेरे ये सुलझना जो है वो तवाफ़ करता रहा और इसको इतने तीर लगे कि ये उसके ऐसा लगता था कि पार रहे हैं तीर, इस वजह से जुलझना कहा इसलिए इसको जुलझना कहा जाता है। और उसका असली नाम मुर्तजिज़ था, जो मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी घोड़ा रह चुका था और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिफ्ट किया गया था। और 7 घोड़े थे, जिसके अंदर 12 घोड़ों में से 7 सिलेक्ट हुए थे और वो ऐसे सिलेक्ट हुए थे, उनको 7 दिन नबी पाक ने प्यासा रखा था और प्यासा और इतना प्यासा रखा कि उसको जब सहरा के अंदर छोड़ा गया नहर फ़ुरात के पास, तो तब नबी पाक ने से जब जुलझना जो है वो बीच में मुर्तजिस भी था, तो ये सारे घोड़े ना नहर की तरफ भागे। जब नहर की तरफ भागे तो मेरे इमाम मौला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आवाज़ दी सारे जुलझना को, और जो घोड़े थे उस टाइम पे उनको जब आवाज़ दी तो उसमें से कुछ घोड़े पानी को मुंह लगाए बगैर ही पलट गए। तो जो पलटे उनको उन्होंने कहा कि ये मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, मेरे नवासे के साथ ये करबला में सफ़र करेंगे। अच्छा, ये जिस तरह का अभी शबीह जुलझना आपके पास है, ये जितना भारी भरकम है, ये तो जंगी घोड़ा हो ही नहीं सकता, ना इतना भाग सकता है। तो जो मौला हुसैन के पास घोड़ा होगा वो इस तरह का तो नहीं होगा, तो आपने शबीह उस तरह की क्यों बनाई है? आपको नुकरा स्टाइल का घोड़ा लेते जो फुर्तीला हो, जो भागने वाला हो, जो जंग में इस्तेमाल होने वाला हो। इसके पीछे ये वजह है क्योंकि थायरोब्रीड जो सी होती है ना, वो एक जो नुकरा जुलझना भी हम रखते हैं, यानी कि हम नहीं रखते, हर ब्रीड हम रखते हैं, बट ये थायरोब्रीड का ये है कि ये लॉन्ग टाइम जो सा सफ़र करने में हमारे साथ ज़्यादा साथ देता है, क्योंकि हमारे जुलूसों में एक लॉन्ग पीरियड होता है, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, तो ये हमारे साथ ज़्यादा टाइम जो है। हाँ जी बिल्कुल। ये कहाँ की ब्रीड है? ये थायरोब्रीड इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन भी होते हैं और कुछ पाकिस्तान के अंदर जाति भी ब्रीड किया जा रहा है, जो आर्मी कर रही है इस टाइम पे। जो हम लेते हैं उसके ऊपर कभी ज़िंदगी में सवारी नहीं की जाती और आर्मी से भी ये हमें कंफर्मेशन होती है कि इसके ऊपर कभी ज़िंदगी में कोई बैठा नहीं, क्योंकि हम बच्चा लेके आते हैं एक छोटी एज का, कम से कितने कम। का आ जाता है एक? वो हम इस चीज़ नहीं को बता सकते या नहीं, उसको हम ना एक्सपोज कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये ना इसकी कोई बिल्कुल प्राइसलेस है हमारे लिए, तो क्योंकि ये हमारा अकीदा है, हमारा एक इसे मज़हब से रिलेटेड अच्छा, जिन दिनों में ज़ियारत निकलती है इसकी, हमने भी देखा है जुलूसों में, तो इतना उसको सजाया होता है, ऐसे लगता है जैसे सोने के जेवरात पहनाए हुए हैं और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो क्या क्या चीज़ लगाते हैं इसको सजाने के लिए, उस पर कितना को खर्चा आता है, या वो भी नहीं बताना? वो उसका मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल, क्योंकि ये शबीह जुलझना है। शबीह जुलझना को हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि क्योंकि उस टाइम पे उस वक़्त के अंदर जब मेरे इमाम घोड़े पे सवार होते थे, अपनी जुलझना पे सवार होते थे, तब भी एक घोड़े का ना उस अरबी दौर के अंदर, उस वक्त के अंदर एक घोड़े का लिबास होता था, जंगी लिबास होता था, ठीक है। उस जंगी लिबास के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती थी, उसके साथ ढाल तलवार लटकाई जाती थी, उसके साथ एक यहाँ से लेके गर्दनी लटकाई जाती थी लोहे की, जिससे वो तीर से बच सके, और काठी बांधी जाती थी, उसके ऊपर बड़ी चीज़ें बेल्टें बांधी जाती थी। तो उसको अब हम, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हो गई है, उसके ऊपर हम चादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डालते हैं, कफन डालते हैं उसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शबीह जुलझना जो है। तो इस वजह से इसको हम डिफरेंट चीज़ों से तैयार करते हैं, जिसमें ये मारता तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मार, बिल्कुल भी नहीं। इन्हों को खुर रख के मार दे और जनाब। नहीं, हमारे ये भी बच्चे, इसकी ट्रेनिंग है? जी ट्रेनिंग है, ये बच्चे इसके नीचे से गुजरते हैं, अच्छा, कुछ भी नहीं कहते। ये भी सुना है कि इसके नीचे से लोग गुजरते हैं, वो क्यों गुजरते हैं? देखें, जिनको मन्नतों से ये पालते हैं ना, लोगों का अपना अपना तरीका है मानने का। हमारा अकेले, अगर हमारा जो है ना एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो प्लेटफॉर्म जो है ना वो सबके लिए खुला है। इधर कोई वो बात नहीं, मैं शिया आप सुन्नी आप बरेलवी फलाना फलाना, कोई वो बात नहीं है, इसमें सबके लिए खुला है। करबला का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। इधर हर किस्म का बंदा आता है, क्रिश्चियंस आते हैं, हिंदू आते हैं, ये जुलझना से मांग के जाते हैं, हर किस्म का बंदा जुलझना देता है? हाँ जी, हर किस्म का बंदा भी आता है और यहाँ पर आके अपनी दुआएं कबूल करवा के जाता है, मन्नतें पूरी करके जाता है, और यहाँ पर फिर आता है वही चीज़ें लेके जो मन्नत उठाते हैं ना, वो सारी चीज़ें जो मन्नत उठाई है, सेब बांटूंगा, ये बांटूंगा, वो बांटूंगा, वो अगले साल आके यहाँ पर बांट के जाते हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ, ये भाई साहब
मुतवातर इसके साथ ही खड़े हैं, इसको अकेला छोड़ नहीं रहे। हत्ता कि जो रस्सी जुलजना की शबीह को जो डाली गई है वो इनके गले में है। तो ये क्या बात है, ये क्यों इनको आपने साथ रखा हुआ है? ये शबीह जुलजना का खुदा में जुलजना है। हाँ, मैं भी खुदा में जुलजना हूँ, ये भी खुदा में जुलजना है। मैं ये शबीह की 24 घंटे इसने केयर टेकिंग करनी है भाई ने, ठीक है। ये बंदा इस शबीह के साथ 24 घंटे है, इसकी लाइफ एक हिसाब से वक्फ है इसके लिए। तो ये बोलते भी नहीं है? नहीं, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन अभी उस टाइम, क्योंकि मैं अभी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि उसको अपनी शबीह का केयर टेकिंग, अगर वो आपके साथ बात करेगा तो पीछे उस अपना वो खरीद तो नहीं ये आपने एक पूरा जो है एक काइंड ऑफ इमाम बारगाह है या एक पूरा इलाका है जो मुख्तस किया हुआ है जुलजना की रिहाइश के लिए, तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं कि जुलजना को कहाँ रखा जाता है, क्या क्या उसके डेकोरम को आप मेंटेन करते हैं? ये हमारी हवेली है, यह बाई अजदाई हमारी हवेली है। पाकिस्तान बनने से पहले तकरीबन 150 साल पुरानी हवेली है ये जी। और ये हाता भी 150 साल पुराना है, जिसको हमने वक्फ की है इस शबीह जुलजना को यहाँ पर रखने के लिए, इमाम बारगाह के लिए। यहाँ पे और भी कोई रहता है या सिर्फ जुलजना की शबीह रहती है? शबीह जुलजना रहते हैं, हमारी इमाम बारगाह, यहाँ पर हमारी मजलिस अज़ा होती हैं, पूरे हमारी फैमिलीज़ यहाँ पर आके रहती हैं, यहाँ पर अज़ादारी में हिस्सा लेती हैं। तो इनको क्या खिलाते हैं आप सुबह दोपहर शाम? इनको मुरब्बे होते हैं, इनकी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनकी डिफरेंट खुराकें होती हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 4 सीजन्स हैं, तो उस मुताबिक हम इनको लेके चलते हैं, जिसके अंदर दाना, जवी, बी और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मुरब्बा जाद होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि अमूमी तौर पे सड़कों पे ये शबीह जुलजना आम दिनों में भी घूम रही होती है, तो इसकी क्या मंतक है? क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है ना, इनका एक टाइम मुकर्रर है कि जी आपने पूरे 5 बजे इमाम बारगाह से शबीह जुलजना को तैयार करके एक वॉक पे लेके जाना है। 5 किलोमीटर वॉक होती है इसकी रोज़ाना की। अशूरा के दिनों की तखसीस नहीं है? नहीं, अशूरा के दिनों में तो जाना ही जाना है, आम दिनों में भी ये? क्योंकि अभी मुहर्रम चाह रहे हैं, इनकी डेली ड्यूटी है। डेली इन्होंने जो सा शबीह जुलजना को बरामदगी करनी है, तो वो मुहर्रम के दिनों में तो नहीं, लेकिन मुहर्रम सफ़र के अलावा जो सा ना इन्होंने डेली इनको वॉक देनी है लाजमी। तो इनको कोई बीमारी शुमारी नहीं लगती, अल्लाह माफ़ करे? नहीं, बीमारी नहीं। वैसे इनको अगर कोई ज़रूरत हो मेडिकेशन की, तो वो हमारे पास डॉक्टर्स अपने पर्सनल होते हैं इनके, और देसी डॉक्टर्स भी होते हैं जो हम इनको खुद ट्रीट करते हैं। तो इतना सारा खर्चा कौन करता है? आप करते हैं या ख़ानदानी हिसाब चलता है या कोई नज़र न्याज का सिलसिला होता है? नहीं, नज़र न्याज का कोई सिलसिला नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि अगर कोई नज़र इकट्ठी भी होती है तो वो इनके लिए होती वो इनकी खिदमत है? है। जी, इनकी। वो आप नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, इनकी वो ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना शबीह पे लगा सकते हैं। और इनकी क्योंकि मेरे बड़े भाई मियाँ हैदर अली हैं, और वो भी मतवली हैं इस इमाम बारगाह के, तो एक शुरू से हमारा सिलसिला कार, क्योंकि हमारी ख़ानदानी एक रस्म व रवाज ये चल रहा है, तो हम ये चीज़ को, क्योंकि हमारे बड़ों की कुर्बानी है इस चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ को ज़ाया नहीं कर सकते, इसको लेके चल रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया। ये शबीह जुलजना बार बार अपने दरवाजे की तरफ जा रही है, तो मेरे ख्याल में इनके आराम का वक्त बच जाता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये शबीह जुलजना, जिसे आप आम सड़कों पे भी आम दिनों में शाम को जो है वो वॉक करते हुए देखते हैं, और इसको किस तरह संभाला जाता है, इसको किस तरह के मुरब्बे खिलाए जाते हैं, कितना इसका ख्याल रखा जाता है, इवन इसके लिए बोले जाने वाले अल्फाज में भी तकदीस का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और इसकी सारी तारीख़ और हिस्ट्री हमने जो है वो मियां मोहसिन साहब से जानने की कोशिश की है, जो खादम शबीह जुलजना है, और यहाँ अंदरून लाहौर में ये इस शबीह जुलजना की गुज़िश्ता 13 साल से खिदमत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अशूरा के दिनों में इसकी ज़ियारत के जो है वो जुलूस निकलते हैं, और जो भी अज़ादार हैं, जो ज़ायरीन हैं, वो अक़ीदत से इसको छूते हैं और यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, नीचे से गुजर के भी जाते हैं, और फिर उनकी वो मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको शबीह जुलजना के बारे में, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा था, जंगी घोड़ा था, जिसको मुर्तजिज़ कहा जाता था, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तोहफ़तन हदियतन दिया था अपने नवासे को, तो वो चूँकि जो है वो वाक़या करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो वो गायब हो गया था, तो उसी की याद में इस शबीह जुलजना को जो है वो यहाँ पे आज भी अज़ादार जो है वो उसी तरह अक़ीदत के साथ लेकर चलते हैं, उस पर कोई सवारी नहीं करता। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।